आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी के बचाव के लिए जेडीएस ने भाजपा से किया गठबंधन, आया एचडी देवेगौड़ा का ऐसा बयान। शिवसेना ने विरोधी गुट के 4 सांसदों को भेजा नोटिस, महिला आरक्षण विधेयक की वोटिंग पर थे अनुपस्थित। 7 चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया पर तंज। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन, चेन्नई में ली आखिरी सांस। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। पार्टी ने पिछले शुक्रवार को ही भाजपा का दामन थाम लिया था। इस नए गठजोड़ पर बुधवार को अब जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा ने बात की। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन के फैसले का बचाव किया और कहा कि इसका उद्देश्य पार्टी को बचाना था और आश्वासन दिया कि वह और उनका राजनीतिक संगठन अपनी धर्मनिरपेक्ष साख पर कायम रहेंगे और कभी भी अल्पसंख्यकों को निराश नहीं करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि जेडीएस सत्ता की भूखी नहीं है और अवसरवादी राजनीति नहीं करती। तेलंगाना के एक बुनकर ने गिरगिट जैसी साड़ी बनाई है, यानी रेशम से बनी इस साड़ी का रंग अलग अलग शेड्स के साथ अपने आप बदलता है। इससे बुनने के लिए सोना चांदी समेत अलग अलग रंगों के रेशम के धागे का इस्तेमाल किया गया है। सिरसिला शहर के नल्ला विजय ने इस साड़ी को बनाया है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने हाल ही में हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर सचिवालय में इनोवेटिव साड़ी जारी की। साथ ही चेन्नई कला रत्न पुरस्कार विजेता नल्ला विजय की सराहना की। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय नल्ला परमधामुलु से पारिवारिक परंपरा कौशल सीखा। मंत्री ने सिरिसिला बुनकर की सराहना की और विजय से साड़ी का निर्माण कैसे हुआ इससे भी जाना। विजय ने बताया कि उन्होंने साड़ी बुनने के लिए 30 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी और अलग अलग रंगों के रेशम धागों का इस्तेमाल किया। साड़ी बुनने में उन्हें 30 दिन लगे और कई रुपए भी खर्च हुए। उन्होंने बताया कि इस साड़ी की कीमत 2.50 लाख रुपए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने प्रतिनिधित्व 4 लोकसभा सांसदों को नोटिस जारी किया है। सेना ने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान अनुपस्थिति रहकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया। हालांकि पिछले साल शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना विभाजित हो गई, लेकिन सेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा रखने वाली 4 सांसद तकनीकी रूप से अभी भी संसद के निचले सदन में इसके सदस्य हैं। विनायक राउत, राजन लिम्बार्क, ओमराजे लिम्बारकर और संजय जाधव को एक नोटिस में शिवसेना के विधायक दल के नेता राहुल शेवाले ने कहा कि 4 सांसदों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में मतदान करने के निर्देश के बावजूद पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
इस्लाम धर्म के लोगों के त्योहारों में ईद ए मिलादुन उल नबी भी एक है। आज गुरुवार 28 सितंबर को देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद मिलादुन नबी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यह खुशियों का ऐसा अवसर है जिसमें लोग अपने घर और मस्जिदों को सजाते हैं और इस दिन का जश्न उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस त्योहार को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के रूप में मनाया गया है, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। इसलिए यह दिन मुसलमानों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आगमन हुआ। आज ईद के दिन हर बड़ा छोटा बच्चे और युवा खुशी मना रहे हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पंजाब और बिहार में जारी घमासान पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और एक दूसरे की टांग खिंचाई में लग गए हैं। नकवी ने कहा कि यह तो शुरुआत है, आगे और देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पंजाब और बिहार में यह दल आजकल एक दूसरे से भिड़ने लगे हैं। जहां बिहार में आरजेडी सांसद मनोज झा के संसद में भाषण ने सियासी घमासान मचा दिया है, जिसमें बीजेपी ही नहीं राज्य में महागठबंधन का हिस्सा जेडीयू और खुद आरजेडी नेताओं ने भी मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरे की गिरफ्तारी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को अपना टिकट कटने का डर सता रहा है। पंकजा मुंडे ने साफ कह दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में उन्हें टिकट नहीं देना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा फैसला नहीं होगा। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। पंकजा मुंडे ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरी पार्टी क्यों मुझे चुनाव में नहीं उतारेगी। मेरे जैसे उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में टिकट न देना किसी भी दल के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। अगर वे ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के जाने माने वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है। चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। देश में हरित क्रांति का उन्हें जनक कहा जाता था। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत में गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पैदा करने और इन उपभेदों को और विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। भारत को अकाल से बचाने और खाद्यान्न सुरक्षा दिलाने के लिए उन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ 1960 के दशक में काम किया था। 1987 में प्रोफेसर स्वामीनाथन को प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखा जाता है। उन्हें कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे, जिनमें 1971 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में विज्ञान के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व पुरस्कार शामिल है। प्रोफेसर स्वामीनाथन को टाइम पत्रिका द्वारा 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक बताया गया था। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं फिर सामने आ रही हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज श्रीनगर के शीर्ष पुलिस अधिकारी राकेश बलवाल को पूर्वोत्तर राज्य
पूर्वोत्तर राज्य में वापस भेज दिया है। दरअसल मणिपुर में जुलाई माह में लापता हुए 2 छात्रों, जिनमें से एक नाबालिग था, की नृशंस हत्याओं को लेकर ताजा हिंसा भड़की है। बृहस्पतिवार सुबह भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहा और इम्फाल वेस्ट में एक उग्र भीड़ ने उपायुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ की और 2 वाहनों में आग लगा दी। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी बलवाल मणिपुर कैडर के हैं और अभी जम्मू कश्मीर में तैनात है। केंद्र ने बलवाल को समय से पहले पूर्वोत्तर राज्य में भेजने का आदेश दिया है, जो इस साल मई से हिंसा की चपेट में है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी के बचाव के लिए जेडीएस ने भाजपा से किया गठबंधन, आया एसडी देवेगौड़ा का ऐसा बयान। शिवसेना ने विरोधी गुट के 4 सांसदों को भेजा नोटिस, महिला आरक्षण विधेयक की वोटिंग पर थे अनुपस्थित। 7 चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया पर सर्च। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन, चेन्नई में ली आखिरी सांस। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।